इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डाटा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप फ्री टेस्ट दिला सकते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको फ्री नोट्स उपलब्ध होंगे। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे कि फील्ड क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं और इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा के प्रकार क्या होते हैं। तो डाटा आपका संख्यात्मक रूप में भी हो सकता है, जैसे 0 से 9 तक संख्यात्मक रूप होता है तो उसे संख्यात्मक डाटा कहा जाता है। वही अक्षर के रूप में अगर अंग्रेजी में देखोगे तो ए से जेड रहेगा और हिंदी में क से ज्ञ तक। अक्षरात्मक संख्यात्मक डाटा जिसमें संख्या भी होती है, अक्षर भी होती है और साथ ही इसमें विशेष चिन्ह, ये सभी को मिलाकर अक्षर संख्यात्मक डाटा का निर्माण होता है। अगला है डाटाबेस। विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित किए गए एक समान और आपस में संबद्ध डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब किसी डाटा को एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है तो उसे ही डाटाबेस कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो कंप्यूटर का उपयोग कर तथ्यों को एक स्थान पर स्टोर करने और अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा उसका उपयोग करने की व्यवस्था को ही डाटाबेस मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से डाटा और तथ्यों को एक स्थान पर संकलित किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का तात्पर्य होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति या कंपनी जो डाटा को इकट्ठा करता है और उसे स्टोर करता है तो उसे ही डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अगला है डाटा रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति। परीक्षा में इसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डाटा पुनरावृत्ति क्या है या डाटा रिडंडेंसी क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका, अगर एक ही डाटा स्थानों पर अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसे ही कहा जाता है डाटा रिडंडेंसी। अगला है डाटा इनकंसिस्टेंसी या डाटा विसंगति। यहाँ पर हिंदी में आपको स्पष्ट समझ आएगा, लेकिन इंग्लिश में आपका परीक्षा में यही पूछा जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो डाटा में अलग अलग स्थानों पर जब एक ही तथ्य के अलग अलग मान होते हैं तो उसे डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है, अर्थात डाटा में विसंगति होती है। एक ही प्रकार के डाटा अगर दो स्थानों पर स्टोर है और दोनों जगह उसका मान अलग अलग हो तो उसे डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाएगा। अगला है डाटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर। डाटा रिकॉर्ड करने के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला है आपका बीट। डिजिटल डाटा में सबसे छोटी इकाई होती है बीट, जिसके माध्यम से किसी भी डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है और यह मूल इकाई होती है। बीट को बीट या फिर बाइनरी डिजिट कहा जाता है। यह 0 और 1 के फॉर्म में होती है। किसी भी डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बीट के रूप में ही स्टोर किया जाता है। कोई भी अगर आपका डाटा रहेगा डिजिटल डाटा, उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है तो वो हमेशा बीट के फॉर्म में रहेगा। अगला है कैरेक्टर। 8 बीट या 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करता है और यह 8 बीट से मिलकर बना होता है। कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिससे मनुष्य समझ सकता है। अगला है फील्ड। फील्ड मतलब होता है जगह। डाटाबेस में मूल डाटा का मान जिस स्थान पर स्टोर किया जाता है उसे ही फील्ड कहा जाता है। मूल डाटा का मान जिस स्थान पर हम स्टोर करेंगे उसे फील्ड कहेंगे। डाटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी लॉजिकल इकाई होती है जिसका कुछ मान या अर्थ होता है। अगला है रिकॉर्ड। एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। अगला है फाइल। आपस में संबंध कई रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल बनता है। अगला है डाटाबेस। कई संबंधित फाइलों के समूह को डाटाबेस कहा जाता है और फाइल से आपका बनता है डाटाबेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रयुक्त डाटा मॉडल। यहाँ पर पहला है रिलेशनल डाटा मॉडल। इसमें डाटा को टेबल्स के रूप में संग्रह किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है। टेबल्स में रो और कॉलम होते हैं और इन्हीं से रिलेशन का निर्माण होता है। इन टेबल्स को रिलेशन भी कहा जाता है।
तो ये हुआ रिलेशनल डाटा मॉडल। जब भी किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो उसे ही रिलेशनल डाटा मॉडल कहा जाता है। अगला है नेटवर्क डाटा मॉडल। जैसे इसके नाम से प्रतीत है, इस मॉडल में डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे नेटवर्क डाटा मॉडल कहा जाता है। इसमें रिकॉर्ड का संग्रह होता है। अगला है हायरार्किकल डाटा मॉडल। इस मॉडल में डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, परंतु सभी रिकॉर्ड आपस में पदानुक्रम में जुड़े होते हैं, ये आपस में सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। इस कारण से हायरार्किकल डाटा मॉडल कहा जाता है। इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है डाटाबेस लैंग्वेज। डाटाबेस लैंग्वेज में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यह डाटा के प्रकार और उसके बीच संबंध को परिभाषित करता है, तो इसे कहा जाता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटाबेस में डाटा डालने, उसे अद्यतन बनाने और डिलीट करने का काम इसके माध्यम से होता है। मैनिपुलेशन लैंग्वेज के माध्यम से आप डाटा को डाल सकते हो, डाटा को नवीनतम अर्थात अपडेट कर सकते हो या फिर उसे डिलीट कर सकते हो। जबकि डाटा के प्रकार को और उसके बीच संबंध को परिभाषित करने के लिए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में सूचना खोजने और सूचना को उचित रूप से प्रदर्शित करने का काम क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। अगला है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह उपरोक्त तीनों कार्यों को एक साथ करने में सक्षम डाटाबेस लैंग्वेज है। इसे याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उपरोक्त तीनों हमने जो अभी पढ़ा उन तीनों कार्यों को एक साथ करने में सक्षम यह एक प्रकार का डाटाबेस लैंग्वेज है, जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला हम देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शब्दावली। इसमें कुछ शब्द परीक्षा में परिभाषा के रूप में पूछे जाते हैं। पहला है रिलेशन। रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल होता है जिसमें डाटा को रो या कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर रो को टपल कहा जाता है जबकि कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है और इन दोनों से टेबल का निर्माण होता है और इस डाटा युक्त टेबल को रिलेशन कहा जाता है। अगला है टपल। टेबल या रिलेशन का जो रो होता है उसे टपल कहते हैं जबकि कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। डिग्री किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को डिग्री कहा जाता है। अगला है कार्डिनलिटी। किसी टेबल या रिलेशन में रो या टपल की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। इन चारों चीज़ों को याद रखिएगा। टेबल या रिलेशन के जो रो है उसे टपल कहते हैं, टेबल या रिलेशन के कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को डिग्री कहते हैं और किसी टेबल या रिलेशन में रो या टपल की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। अगला है व्यू। यह टेबल जिसका स्वयं का अपना कोई डाटा नहीं होता है बल्कि वह टेबल को डाटा दूसरे बेस टेबल से लेता है तो उसे ही व्यू कहा जाता है। तो ये हुआ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।